ऐतिहासिक है, राम राज्य बरकरार रहेगा। विश्व के सबसे बड़े नेता तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और देश की जनता को बहुत सारी शुभकामनाएं। देश की जनता ने देश को जिताया और अपना विश्वास मोदी जी पर जताया। गरीबों, वंचितों, बेटियों, मातृशक्ति सब ने, किसानों ने, एक एक व्यक्ति ने, एक एक गरीब जो लाभार्थी रहा, वो आज प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। समस्त देश को, इस भारत को, इस नए भारत को, इस राम राज्य वाले भारत में सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। इतना गर्व होता है कि हमारे पास एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिनके प्रति विश्वास है, आदर है, सम्मान है और जिन्होंने बेदाग 10 साल काम किया। उस परिप्रेक्ष्य में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को ही मिले ताकि वो सक्रिय रूप से काम कर सकें एक विकसित भारत के लिए। विपक्ष पहले से ही जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था, ईवीएम और इलेक्शन कमीशन कई सारी चीज़ों को उंगली उठा रहा है, सूरज जिस तरह से भी विफल बनाया जा रहा है, इसी तरह को लेकर आज के दिन मैं सिर्फ विनम्रता से ऑपोजिशन को बोलूँगी कि कभी कभार आप बोलते हैं ईवीएम, कभी कभार आप बोलते हैं इलेक्शन कमीशन, कभी कभार आप खुद अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, इलेक्शन कमीशन ने भी आपके जवाब दिए हैं। अब तो मान लीजिए कि जो जीता वही सिकंदर, और जो आप उस विश्वास के साथ जाएंगे और समझेंगे कि मोदी जी की जो लोकप्रियता है इस वजह से है क्योंकि उन्होंने ज़मीनी स्तर पे काम किया, और शायद आपको विपक्ष के रूप में भी प्रेरणा लेना चाहिए मोदी जी से। मोदी जी के लिए देश भर में आज हवन पूजा कई सारे मंदिरों में, कई सारे धार्मिक स्थलों पर भी हो रहा है। क्यों नहीं, मोदी जी ने जो काम किया है ज़मीनी स्तर पे, जहां 60 करोड़ लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन लाया है, इतना बड़ा परिवर्तन पूरे देश में, जहां हमें गर्व होता है कि 25 करोड़ जो गरीब थे वो उभर के आए हैं एज एन इकोनॉमी 11वें नंबर से 5वें से तीसरे की तरफ। तो मैं मानती हूँ कि भारत का समय आया है। विकसित भारत बहुत दूर नहीं है, एक सपना नहीं है। 2014 में लोगों ने मोदी जी के लिए वोट किया क्योंकि वो तब के शासनकाल नहीं चाहते थे। 2019 में उन्होंने विश्वास जताया और 2024 में उन्होंने मोदी जी का जो सपना है उसको स्वीकार किया। काउंटिंग शुरू होने वाली है, आपकी दिनचर्या आज क्या रही सुबह से? आज सुबह प्रातःकाल सबसे पहले हम सूर्यकुंड गए और सूर्यकुंड में हनुमान जी महाराज के आज जो विशेष से पूजा होती है 3:30 बजे, मैं उसे 3:30 बजे की उस पूजा में जो आरती पूजा होती है सुबह प्रातःकाल उसमें शामिल हुआ और वहाँ से जो भंडारा होता है थोड़ा प्रसादी लेकर के वहाँ से माँ नर्मदा की पूजा अब 5 बजे, और वहाँ से रास्ते में गुरुद्वारा पड़ता है, गुरुद्वारा भी जाना हुआ। तो गुरुद्वारा, इसके बाद नर्मदा जी, और नर्मदा जी की पूजा अर्चना करने के बाद अभी मैं जस्ट आया हूँ और अभी मतगणना का कार्य अभी प्रारंभ होने वाला है। अभी मतगणना जैसे प्रारंभ होंगे और मैं फिर मंडला जो हमारा बीजेपी कार्यालय है वहाँ पर हम लोग इंतज़ार करेंगे। मंडला सीट को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए, वैसे अभी तक का जो अनुमान है, जैसे हर बार है मंडला के बारे में जो लोग आकलन करते हैं, परंतु मेरा अपना अनुमान है कि जनता का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है। पिछले समय जब 14 में ओमकार मरकाम लड़े थे उस समय 1,10,000 से वो पीछे थे और चुनाव हारे थे। उस समय गोंडवाना लगभग 1,41,000 वोट उनको प्राप्त हुए थे, तब मैं 1,10,000 से जीता था। 19 के चुनाव में जो गोंडवाना का कैंडिडेट था वो 19 में कांग्रेस का कैंडिडेट हुआ, तब हम लगभग 1 लाख वोटों के अंतराल से जीते थे, लगभग 99,000 वोटों से जीते थे।
तो इस प्रकार का समीकरण रहा है, तब गोंडवाना जरूर करीब 43,000 वोट गोंडवाना को मिला। और इस बार भी विधानसभाओं का जो समीकरण है, गोंडवाना, सहपुरा, बिछिया, 2 ऐसे विधानसभाओं में लगभग सहपुरा में 42,000 के आसपास और लगभग 37,000 के आसपास भी हमें वोट प्राप्त हुआ। बाकी विधानसभाओं में उनकी कोई बहुत अच्छी भागीदारी नहीं हुई। किसी घनसोर जो लखनादौन हमारा कहलाता है, वहाँ 26,000, निवास में 21,000 ऐसा वोट उसको प्राप्त हुए। तो अगर इस दृष्टि से भी देखेंगे तो विधानसभा का और आज लोकसभा अभी जो 24 का हुआ है, इसमें लगता है कि जो अंतराल है वो बहुत बड़ा वोट का। यहाँ पे केंद्रीय गृह प्रधान और सहकार मंत्री अमित भाई शाह साहब का यहाँ पे काउंटिंग चल रहा है और इस बार अमित भाई शाह साहब यहाँ से बहुत ही भारी लीड से यहाँ पे जो विजेता होने वाले हैं और समग्र गुजरात की जनता और जो उन्होंने लोकसभा के अंदर जो काम किया है, वो किसानों का काम हो या फिर कोई भी काम हो, बहुत सारे यहाँ पे काम भी हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 22,500 करोड़ के 500 करोड़ से भी ज़्यादा काम यहाँ पे हुए हैं। कितनी लीड की उम्मीद है आपको लोकसभा क्षेत्र? गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र से हम लोगों ने बहुत ही बड़ा टारगेट बनाया और आई थिंक 10 लाख के ऊपर लीड की हम बात करें और अमित भाई शाह साहब बहुत भारी लीड से जीत रहे हैं। आज बहुत बड़ा दिन है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है बल्कि पूरी दिल्ली और भारत के लिए है। जनता जनार्दन ने जो भी अपना मतदान किया है, आज उसका परिणाम सामने आएगा। मैं उम्मीद करती हूं कि जनता जनार्दन ने पिछले 10 साल के किए हुए कामों पर और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगले 5 साल के संकल्प पत्र पर हमें आशीर्वाद दिया है और इस बात की कामना करती हूं भगवान से कि हमें जो आज आशीर्वाद मिले, हम उसको जनता की अपेक्षा के अनुसार उन उम्मीदों को पूरा कर पाएं। तो मैं जनता जनार्दन का भी धन्यवाद करती हूं कि इतनी गर्मी में उन्होंने मतदान किया और अपने अधिकार का प्रयोग करके देश के लिए मजबूती के साथ वो खड़े हुए हैं। सवेरे के 7 बजने वाले हैं, तो अब आप कहाँ की तरफ कूच करेंगे? सबसे पहले हमारे सभी लोग मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं और अभी 7 बजे अंदर एंट्री होगी, 8 बजे से काउंटिंग है। तो मैं अभी इसके बाद अपने गांव के मंदिर में जाऊंगी और उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर मैं मतदान केंद्र पहुंचूंगी। मैम, जो प्रतिद्वंदी हैं आपके महाबल मिश्रा जी, वो बड़े पुराने और कद्दावर नेता रहे हैं, उनसे किस तरह की चुनौती आपको चुनाव के दौरान मिली? पिछले 10 साल के कामों का रिपोर्ट कार्ड जब हाथ में था, 2 बार मैनिफेस्टो आए, 2014 में, 2019 में, दोनों को 90% से ऊपर काम करके हमने रिपोर्ट कार्ड दी है। 10 साल में सरकार ने जो काम किए हैं, जो सदियों से एक तरह से लोगों की इच्छा थी और जो दशकों से कानून के परिवर्तन 370-35 जैसे कानून हैं, वो देश के लिए आवश्यक थे। तो सरकार ने जिस तरह से काम किया है उसके अनुसार पिछले मतदान में जो जनता की अपेक्षा रही हमने पूरी की है। तो उसी नाते मुझे लगता है विपक्ष का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि विपक्ष का कोई अस्तित्व नहीं था, कोई एजेंडा नहीं था, वो सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। जबकि भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दलों ने विकास की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए इस चुनाव के अंदर अपने प्रयास किए हैं, जनता के बीच में एजेंडा रखा है। तो मुझे लगता नहीं कि विपक्ष पूरे भारत में कहीं पे स्ट्रांग खड़ा होगा। भारत की जनता भारत के लिए वोट करेगी, जो भारत को सशक्त नेतृत्व दे, सक्षम नेतृत्व जो आर्थिक गति को बढ़ाए, जो देश के अंदर आंतरिक बाहरी सुरक्षा लेकर आए और देश के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की क्षमता रखता हो, और मुख्यतः वो एक सशक्त नेतृत्व होना चाहिए। तो इन सारी कसौटियों पर भारतीय जनता पार्टी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जनता के विचार में सबसे आगे रहे हैं। तो उसी हिसाब से मुझे लगता है कि आज का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के लिए, विपक्ष का इसमें कहीं कोई मामला नहीं रहा। दुनिया भर के लोग भारत का पार्लियामेंट लोकसभा का चुनाव के संबंधित रिजल्ट्स के लिए सभी लोग देख रहे हैं। मेरे को पूरा विश्वास है, एग्जिट पोल भी बताए, भारत के
140 करोड़ जनता के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा। जो हम एक्सपेक्टेशन किया था, जो प्रचार प्रसार में हम आगे थे, आज रिजल्ट्स में भी भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से पूरा आगे रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक प्राइम मिनिस्टर के नाते यही महीना सेकंड वीक में जनता के आशीर्वाद से फिर ओथ लेंगे। और वैसे ही तेलंगाना में भी मेरे को पूरा विश्वास है। पहले से जिस दिन हम इलेक्शन के कैंपेन शुरू किए थे, हम डबल डिजिट सीट्स तेलंगाना में हम हासिल करेंगे। तेलंगाना का जनता के आशीर्वाद से भी मेरे को पूरा विश्वास है, हम डबल डिजिट सीट्स हम जीतेंगे। और माताजी से यही प्रार्थना किया हूं, हैदराबाद भाग्यलक्ष्मी माताजी से, नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए। वैसे ही तेलंगाना के देश के जितने भी हमारे पार्टी के प्रत्याशी है, सबको माता जी का आशीर्वाद मिले, हम अच्छे मेजॉरिटी के साथ हमारे प्रत्याशी जीते, हमारे कैंडिडेट्स जीते हैं। वैसे ही हम तेलंगाना में डबल डिजिट सीट्स हासिल करेंगे। पूरा इन डिटेल एक बाद 4 बजे आसपास हम पूरा डिटेल के साथ हम रिजल्ट्स होने के साथ बात कर सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि एग्जिट पोल मोदी पोल है और 292 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बच गया। राहुल गांधी जी एग्जिट पोल के लिए रीपोलिंग डिमांड नहीं किया है। एग्जिट पोल का हम पूरा एक्सपेक्ट किए थे, राहुल गांधी रीपोलिंग डिमांड करते होंगे, मगर देश के जनता के बच गए हैं। आप लोग भी बच गए, जितने भी प्रचार प्रसार चैनल्स है सभी लोग भी बच गए। राहुल गांधी वो डिमांड नहीं किया आप लोगों को, ये बच गए हम। Subscribe to One India channel and never miss an update.